जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह समारोह होता है, कुछ भी होता है फंक्शन, तो लोग फायरिंग करते हैं। यही फायरिंग कैसे एक बच्चे की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। वहीं एक दुल्हन जो कि स्टेज पर थी, बहुत सारे सपने सजोए थे, जिस दुल्हन ने वो सपने सारे चकनाचूर हो जाते हैं। आखिर क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि आए दिन ये जो घटनाएं घटती रहती हैं, फिर भी हम उन घटनाओं से सीख नहीं लेते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है फायरिंग। कहीं भी कोई भी शादी समारोह कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ पर, तो लोग अपनी पिस्टल से, अपनी जो बंदूक, लाइसेंसी बंदूक रहती है, उससे खुशी का इजहार करेंगे, हर्ष उल्लास का इजहार करेंगे गोली चला के। ये तरीका हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? आखिर उससे क्या साबित होता है? एक आवाज़, जो तेज से आवाज़ आती है, उससे क्या क्या खुशी मिलती है हमें? सोच के देखिएगा। आपको पता है कितनी सारी घटनाएं घटी हैं इसी फायरिंग के चक्कर में। लोग फायरिंग करते हैं, कभी किसी को गोली लग गई, कभी किसी को गोली लग गई, कभी किसी की मृत्यु हो गई, और आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। पुलिस ने भी इस पर रोक लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी ऐसा नहीं, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। एक जो घटना हुई है, जो कि हरियाणा की ये जो न्यूज आई है, एक दुल्हन जो कि बारात आई थी, सारे बाराती घराती सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन खुशियाँ कैसे मातम में बदल जाती हैं। एक दुल्हन जो कि स्टेज पर गई थी और लोगों ने खुशी का इजहार करने के, सारे लोग बहुत खुश थे, हर्ष और उल्लास से इतने ज़्यादा भरे हुए थे कि उन्होंने फायरिंग कर दी। कि जब जयमाला का जब समय आया स्टेज पर, तो लगा कि हाँ, फायरिंग करनी चाहिए, और क्योंकि जयमाला पड़ने जा रही है। उसी दौरान, जब फायरिंग के दौरान जो गोली चलती है, जो हवा में जो फायरिंग की जाती है, वो गोली दुल्हन के कनपट्टी में जाके लगती है। जाके जैसे ही दुल्हन की गोली लगती है, दुल्हन जो कि जयमाला जिसकी पड़ने जा रही है, पछाड़ खा के स्टेज पर गिर जाती है। तुरंत आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, खतरे में दुल्हन। लेकिन अब क्या होगा, भगवान जल्दी ही वो अच्छी हो जाए। ऐसे ये जो न्यूज है इस पर आई, तो मुझे लगा इस पर मुझे बात करनी चाहिए। और ऐसे ही मैं बात कर रही थी, तो मम्मी जी ने बताया यहाँ की एक घटना हुई है, यहाँ आसपास के ही गांव की, और ये डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बताया कि लगुन चढ़ाने के लिए आए थे। शादी थी, पहले तिलक होता है, तो तिलक चढ़ाने के लिए आते हैं लोग। तो फिर क्या करते हैं कि उधर के ही लोग थे, और उन लोगों ने क्या किया कि फायरिंग कर दी। जब तिलक चढ़ने वाला था तभी फायरिंग कर दी, और एक लड़का 13-14 साल का लड़का रहा होगा, उस लड़के के पैर में गोली लग गई। अब जब गोली लग गई, बच्चा गोली लगने के बाद में सही से ठीक नहीं हो पाया, या उसका सही इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि गोली बहुत ज़्यादा गहराई में पूरे को पार कर गई थी पैर को। तो उसके बाद में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, गए थे अब खुशियाँ मनाने के लिए, लेकिन कैसे खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं। फिर बताएं कि वो शादी भी नहीं हुई, केस लग गया, और जो भी है उनको पैसा भी देना पड़ा। पैसे आप दे देंगे जो भी है, लेकिन एक बच्चे की जो ज़िंदगी चली गई है, वो थोड़ी ही वापस आनी है। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हम उनसे सबक नहीं लेते हैं। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि लोग फायरिंग करेंगे, कुछ भी घटना होती है, न्यूज़ में आती है, लेकिन फिर वो एकदम रद्दी हो जाती है न्यूज़। क्यों हम चीज़ों को अमल नहीं करते हैं? क्यों हम उनको फॉलो नहीं करते हैं? अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते हैं? क्यों हम इंतज़ार करते रहते हैं कि फिर से हाँ कोई घटना घटे, फिर से न्यूज़ में आए, फिर से हम सोचें कि हाँ ये नहीं करनी चाहिए? हम कब सुधरेंगे? हम कब बदलेंगे? अगर कोई भी हमारा साथी, हमारा फ्रेंड, कोई भी अगर पिस्टल लेके जाता है, और या लाइसेंसी बंदूक जो भी है, गोली अगर फायरिंग करता है, खुशी का इजहार करता है, तो उसको बोलो कि नहीं भाई, ये सब मत करना। देख रहे हो, कभी भी धोखे से थोड़ी सी चूक हो गई तो किसी की ज़िंदगी जा सकती है। तो ऐसी खुशी किस काम की जो किसी की ज़िंदगी छीन ले। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई लेके चलता है, तो बोलो भैया लेके जानी है तो ठीक है, लोग लाइसेंसी बंदूक लेकर चलते हैं कि हाँ हमारे पास है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही मत चलाइएगा गोली किसी की जान पर बन जाए। और चलानी ही क्यों है? क्यों चलानी है?
क्यों फायरिंग करना करके, क्यों आवाज़ करके लोगों को दिखाना है कि हम ये जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, या क्या करना है? उससे क्या होगा? आप खुशी के माहौल में गए हैं, खुशियाँ मनाइएगा, अपनों के बीच में सेलिब्रेट करिएगा, ना कि ये दिखा के और फिर किसी को भी किसी की जान के लाले पड़ जाएं। क्योंकि दुल्हन ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी जान पर भी बन जाएगी, या जो आज जिस घड़ी में वो मंडप पर होनी चाहिए उस घड़ी में वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, बस एक फायरिंग की वजह से। अगर वो शायद फायरिंग नहीं होती, और जो फायरिंग करता है उसको भी नहीं पता होता है कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी को गोली लग जाएगी। एक घटना तो मेरे आंखों के ही सामने की ये घटना है, क्योंकि शादी समारोह था और फायरिंग की एक व्यक्ति ने, और एक जो लड़का था उसके हाथ से टच करते हुए गोली लग जाती है, वो घायल हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन लोग फिर भी सबक नहीं लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी हुई हैं जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी नहीं सीखते हैं। क्यों नहीं हम अपने जीवन में उतारते हैं? कोई भी घटना होती है हमें उनसे सबक लेना चाहिए कि हमें नहीं करना है। और आपके पास नहीं है, अगर सामने वाले के पास है तो भी अगर आपकी बात नहीं, तो और लोगों से बोलो कि भैया फायरिंग मत करना, सीधे अनाउंस करवा दो भाई शादी समारोह है, कोई भी फायरिंग नहीं करेगा। क्योंकि शादी विवाह में अगर विघ्न पड़ता है और जो भी कार्यक्रम है सब तहस नहस हो जाता है, क्योंकि कोई रिश्तेदार को भी गोली लगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, या कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो या कोई रिलेटिव हो, शादी जैसे कार्यक्रम में, मांगलिक कार्यक्रम में और ऐसी कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो सबका मन दुखी हो जाता है। और उस परिवार पर क्या बीतती है जो कि शादी समारोह में खुशियाँ मनाने के लिए आया था। तो इन सब घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें ये जो भी ये फायरिंग है इन सबको बंद कर देना चाहिए और खुशी से बस सेलिब्रेट करना चाहिए। यही कहूँगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि अगर कोई भी फायरिंग करता हो तो उसको मना करिएगा, मत करिएगा फायरिंग, क्योंकि एक आवाज़ से लोगों को पता चले ना चले, लेकिन अगर किसी को धोखे से भी फायरिंग वाली गोली लग जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार पर क्या बीतेगी, और उस व्यक्ति का जीवन अगर नहीं रहा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि यहाँ की जो घटना मैंने बताई वो शादी होने वाली थी, सोचिए तिलक चढ़ रहा था और फायरिंग की जाती है जिससे उस बेटी की मौत हो जाती है। उसके बाद में शादी टूट जाती है, मुकदमा भी हो जाता है, पैसा भी लग जाता है। सोचिए, मात्र एक छोटी सी गलती, फायरिंग, अगर ना की होती फायरिंग तो शायद इतना जो खर्चा है और वो बेटे की जान भी ना जाती और ना ही मुकदमा लगता, कुछ भी नहीं होता। तो एक नहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लोग फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी फायरिंग करने से चूकते नहीं। उन्हें लगता है कि शान है, गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है, आन बान शान। ये कोई आन बान शान नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को लग जाती है तो उसका तो जीवन ही चला जाता है। तो खिलौना ना समझिएगा, ये कोई खेल नहीं है और ना ही हर्षोल्लास है। अच्छे से हर्षोल्लास मनाइएगा, खुशियाँ मनाइएगा। पर ये फायरिंग करके ही नहीं खुशियाँ मनाई जाती हैं। फायरिंग कर रहे हैं तभी हम बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं भी शादी में जाइए, अच्छे सेलिब्रेट करिएगा, पर ये बंदूक बस रखनी है तो रखिएगा, लेकिन ये खुशी के लिए फायरिंग करना ये सही नहीं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान भी ले सकती है। कैसे लगे आपको मेरी विचार कमेंट ज़रूर करिएगा और आपका क्या कहना ये भी ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।